हम लोग किसी भी एक एवरेज स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ सिंपल मैथ्स का यूज़ करके। आज इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे द रियल गेम चेंजर एक्सपेक्टेंसी रेशियो के बारे में, समझेंगे कैसे हम लोग इसको यूज़ करके एक एवरेज स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन द टॉपिक। मैथ समझने से पहले हम लोग को एक बात प्रॉपरली क्लियर रहना चाहिए, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है स्टिक विथ ओनली वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि एवरी स्ट्रैटेजी हैज़ ए लूजिंग स्ट्रिक। इवन 60% विन रेट स्ट्रैटेजी में भी 6 to 7 लॉसेस कंटिन्यूसली हो सकता है। ये हम लोगों के दिमाग में होना चाहिए। अगर हम लोग एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी में कंटिन्यूसली शिफ्ट करते रहेंगे तो हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का ट्रू पोटेंशियल कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो स्टिक विथ वन स्ट्रैटेजी, तभी हम लोग इसी के ऊपर मैथ्स बैठा पाएंगे। नाउ जब आप आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट कर लिया है, अब हम लोग इसमें अपना मैथ्स बैठाएंगे। इसमें 3 चीज़ों को कंबाइन करके स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे: विन रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो और एक्सपेक्टेंसी रेशियो। विन रेशियो आपको बताता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी बार प्रॉफिटेबल होता है, बट आप सिर्फ विन रेशियो से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक स्ट्रैटेजी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर कोई स्ट्रैटेजी का 90% विन रेट भी है तो भी वो स्ट्रैटेजी लॉस मेकिंग हो सकता है, और दूसरी तरफ कोई स्ट्रैटेजी का अगर विन रेट सिर्फ 30% का भी है तब भी वो स्ट्रैटेजी एक हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हो सकता है। अब एक स्ट्रैटेजी का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए हम लोग को विन रेट के साथ रिस्क रिवार्ड को जोड़ना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड हम लोग को बताता है हाउ मच वी विन वर्सेस हाउ मच वी लूज। प्रॉफिट के टाइम पे हम लोग कितना प्रॉफिट करते हैं वर्सेस लॉस के टाइम में हम लोग कितना लॉस लेते हैं। इन दोनों का रेशियो को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहा जाता है। सो इफ़ आवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, इसका मतलब प्रॉफिटेबल होने के लिए हमारा एक्यूरेसी मिनिमम 60% होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो हम लोग उसमें प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। 50% में हम लोग ब्रेक इवन पे रहेंगे, एंड उससे नीचे हमारा स्ट्रैटेजी लॉस में चला जाएगा। एंड इफ़ वी मेंटेन 1:2 RR, देन से 40% विन रेट की ज़रूरत होगा स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। और सेम तरीके से अगर हमारा RR 1:3 का है तो 30% एक्यूरेसी के साथ भी हमारा स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब विन रेट और RR को कंबाइन करके हमारा एक्सपेक्टेंसी रेशियो निकलता है। अगर कोई स्ट्रैटेजी का एक्सपेक्टेंसी रेशियो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो लॉन्ग रन में एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, और अगर नेगेटिव है तो वो एक लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है। ये है इसका फॉर्मूला। सो अगर किसी स्ट्रैटेजी का विन रेट 45% का है और उसमें 1:2 का RR मेंटेन हो रहा है तो इसका एक्सपेक्टेंसी 0.35 R निकल के आता है। इसका मतलब 100 ट्रेड्स में ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हम लोगों को 35% की रिटर्न देगा। सो दिस इज़ द पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी स्ट्रैटेजी। अब अगर किसी स्ट्रैटेजी का विन रेट 60% होता है और उसमें हम लोग 0.5 रुपीज़ गेन करने के लिए 2 रुपये का रिस्क लेते हैं, तो इसमें एक्सपेक्टेंसी आता है -0.5 का। इसका मतलब 100 ट्रेड्स के बाद ये स्ट्रैटेजी 50% का लॉस देगा, इवन विथ 60% एक्यूरेसी। इस टाइप का सिनेरियो तब होता है जब कोई ट्रेडर डेस्परेट हो प्रॉफिट बुक करने के लिए, rather देन फॉलो हिज सिस्टम विथ डिसिप्लिन। सो हेंस प्रूवन कभी भी रिस्क रिवार्ड नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। अगर नेगेटिव चला गया तो ये आपका अकाउंट को हर्ट करेगा ही करेगा। सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर रिस्क रिवार्ड रैदर देन विन रेट। सो किसी भी स्ट्रैटेजी की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए एक्सपेक्टेंसी रेशियो हम लोग को जानना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी है, रिस्क रिवार्ड पे या विन रेशियो पे। पर्सनली मैं रिस्क रिवार्ड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ विन रेट से। रिस्क रिवार्ड को इम्प्रूव करने के लिए मैं सिर्फ क्वालिटीज़ एंट्री पे फोकस करता हूँ, जैसे कि मार्केट की ओवरऑल ट्रेंड को फॉलो करना, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को इग्नोर करना। ये सब भी मुझे हेल्प करता है मेरा रिस्क रिवार्ड को बढ़ाने के लिए। और अगर विन रेशियो के साथ बैलेंस करके मेरा रिस्क रिवार्ड बढ़ता है तो मेरा एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत हाई हो जाता है।
रिसेंटली मैंने एक स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है जिसमें मैंने 300 ट्रेड्स के ऊपर बैक टेस्ट किया है एंड उसका एक्सपेक्टेंसी रेट है 0.75 आर का। मतलब आफ्टर 100 ट्रेड्स इट्स गिव मी अराउंड 75% ऑफ रिटर्न। So even small improvements on your strategy can double your profitability because expectancy compounds. So guys प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करो ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप ग्रोइंग।